दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज की कहानी से आप ये समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म ही उसके दुख और सुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और वहीं गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने ये सवाल किया कि हे भगवान, कर्म क्या है। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी से ये समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने सुनाई कर्म की कहानी। राजा और एक दुकानदार की कहानी। एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री जो है एक बाजार में पहुंच जाते हैं। उस बाजार में जो है राजा का ध्यान एक दुकानदार की तरफ गया। उस दुकानदार की तरफ देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों ये विचार आया, इस दुकानदार को क्यों ना मैं कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात जो है राजा ने अपनी मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे थे। मंत्री जो है बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया। ये बात समझ नहीं आ रही थी उसको कि दुकानदार की आखिर गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। और राजा और मंत्री बाजार का भ्रमण करने के बाद अपने राज्य में वापस चले जाते हैं। मंत्री को जो है रात भर नींद नहीं आती है। सुबह जगने के बाद मंत्री जो है सुबह साधारण इंसान का रूप लेकर उस दुकानदार के पास गए और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर जो है मंत्री जो है दुकानदार के आसपास के लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछता है। तो सभी लोग ने यह जवाब दिया कि दुकानदार जो है किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को जो है बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस जो है दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ कि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री जो है दुकानदार की बातें सुनकर भावुक हो जाता है। कोई भी दुकानदार क्यों न हो, अगर उसकी दुकान का सामान ना खरीदा जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो, सामान अच्छा हो, लेकिन अगर वो सामान ना बिके तो कोई भी दुकानदार जो है वो दुखी होगा। मंत्री जो है सोचता है कि ये दुकानदार जो है अपनी दुकान के वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को जो है फांसी पे क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचारों का उत्तर जो है अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई अब तुम क्या करोगे। अगर तुम्हारी दुकान की जो है सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी की रखी रह जाएंगी तो तुम क्या करोगे। दुकानदार ने गुस्से के भाव से बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जो है जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता तो मैं उसके राज दरबार में वहाँ जाकर उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ दे देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता, उसका प्रचार होता, तो शायद कुछ ना कुछ लोग जो हैं मेरी दुकान पर आते और चंदन की लकड़ी खरीदते। मंत्री दुकानदार की बातों को सुनकर सब कुछ समझ गया था और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से जो है कुछ चंदन की लकड़ियाँ खरीदी है। इस खरीदारी से जो है दुकानदार को जो है कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री जो है चंदन की लकड़ियाँ लेकर वापस राज दरबार चला आया। राज दरबार पहुँच के मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने आपको भेंट किया है जिस दुकानदार को आप जो है फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उन चंदन को सूंघ लेता है और सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियाँ जो है बहुत ही अच्छी हैं,
बहुत ही अच्छी खुशबूदार हैं। अब दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और मंत्री को जो है कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे। तब वह ये सोचने लगे, अब तो राजा के मन में, उस दुकानदार के मन में जो फांसी का ख्याल आ रहा था, अब वो जो है विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी जो है उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ जाने लगता है। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि दुकानदार तो बहुत ही बड़ा अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी की सज़ा दे दूंगा, तब शायद उसके मन में ये विचार चल रहा होगा कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने से आए हैं या फिर निकले हैं, क्यों ना मैं उनको सुंदर और खुशबूदार लकड़ियां भेंट करूं। और उसने आज मुझे ये लकड़ियां भेंट भी की। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और इनाम के तौर पर तुम्हें कुछ जो है ये स्वर्ण मुद्राएं भी दी हैं। वह दुकानदार जो है बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ जो है मंत्री ने उस दुकानदार को ये भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत होगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी ही दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना भला बुरा कह रहे थे और सोच रहे थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी जो है बुरा नहीं सोचते हैं। दुकानदार जो है मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी भी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करें कि राजा की जो है बहुत ही लंबी आयु हो। ये बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहाँ से वापस राज दरबार को चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त किया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। विचार ही हमारे कर्म होते हैं। गौतम बुद्ध ने कर्म का पाठ पढ़ाया। किसी शिष्य ने कहा कर्म बोले हुए शब्द हैं, किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारा सुख और दुख के लिए उत्तरदायित्व होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत होंगे तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत होगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे और अगर हम सही कर्म करेंगे तो हमको सही फल मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से, उसी सोच के वजह से लिए गए फैसले हमेशा सही रहेंगे। जब हम सही फैसला लेंगे तब वह हमारे द्वारा किए गए ही कर्म होंगे। जब सही कर्म होंगे तो सही परिणाम मिलेगा, जिसके वजह से हम सुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तथा इसी जगह पर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिए गए फैसले भी गलत होंगे और किया गया कर्म भी गलत होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। और उन्हीं दुष्कर्म की वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। आपको गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई सीख कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। और आपको अगर ऐसे वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक भी करते हैं। धन्यवाद।